अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नादिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। पाकिस्तान और चीन की क़यादत का तमाम उमूर पर हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म ली चियांग के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर जामे गुफ्तगू, बाहमी एतमाद और उसूलों पर मबनी शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। दोनों वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने का अज़्म। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकली और सरमायाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। एक और ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर। गवादर इलाकाई तिजारत का मरकज न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम मुकम्मल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आजम ली चियांग ने मंसूबे का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात का अक्कास, मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए क़यादत के गैर मुतज़लज़ल आज़म का मजहर। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर किरदार के लिए हमा वक्त तैयार। पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। दोनों मुल्कों की तस्वीराती शराकतदारी वक्त के साथ गहरी हो रही है। गवादर एयरपोर्ट मंसूबा मुस्तहकम ताल्लुकात का इजहार है। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौशी इस्तेहकाम और तरक्की में चीन के बेमिसाल किरदार के मोतरफ। तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन की क़यादत ने बहुत ताउन किया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंसूबा इलाकाई तरक्की और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए हमारे आज़म को जाहिर करता है। इसकी तकमील के लिए दोनों मुल्कों के इंजीनियर्स और वर्कर्स की काविशों को सराहते हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान चीन दोस्ती का नया बाब रकम। दोनों मुल्कों का सनत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों की क़यादत की मौजूदगी में मुफाहमती याददाश्तों और दस्तावेज का तबादला। स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी तबादले का मुआहिदा। सलामती, आबी वसाइल, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इत्तलात, मुवासलात, टेक्नोलॉजी और इंसानी वसाइल की तरक्की के शोबों में भी ताउन को वुसअत दी जाएगी। वज़ीर आज़म ली चियांग के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए।
वजीर आजम ली चियांग को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों वज़राए आजम ने एक दूसरे से अपने वफूद का तारुफ करवाया। पाकिस्तान चीन दोस्ती लाजवाल बेमिसाल। मईशत, दिफा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी समेत हर शोबे में मजबूत से मजबूत तर। आर्मी चीफ जनरल सईद मुनीर की वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्म जोशी से मुसाफिया किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस मौके पर मौजूद। इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म ली चियांग का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी। सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, विफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी इस्तकबाल के लिए मौजूद। किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का 11 बरस बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान की लम्हा बलम्हा कवरेज। नूर खान एयरबेस से इस्लामाबाद आमद तक तमाम मनाजिर बराह रास्त नशर। वज़ीर आज़म हाउस आमद, इस्तकबालिया तकरीब, मुआहिदों पर दस्तखत समेत तमाम मसरूफियात से अवाम को मुकम्मल आगाही। पाकिस्तान टेलीविजन की शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए खुसूसी इंतजामात। इस्लामाबाद में 4 सू रंगों की बहार। 2 रोजा शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास का कल से आगाज। 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी अहले वतन के लिए काबिल फख्र। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास की सदारत करेंगे। इलाकाई ताउन और रवाबित का फरोग, खित्ते के मुल्कों की अहम बैठक का नुमाया एजेंडा। रुकन ममालिक के वफूद की आमद का सिलसिला जारी। विफाकी दारुल हुकूमत में खुसूसी इंतजामात। SCO सरबराह इजलास। खारजा महाज पर पाकिस्तान की अहम कामयाबी। इवेंट मुल्क का मुस्बत तशख्खुस उजागर करने के लिए इंतहाई अहम। तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फरोग जरूरी है। इजलास में आलमी रहनुमाओं की शिरकत पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर है। सरमायाकारी में इजाफे और माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती पॉलिसीज के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल लतार। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की भरपूर कवरेज के लिए वजारत इत्तलात के खुसूसी इंतजामात। मकामी और गैर मुल्की मीडिया को जदीद सहूलतों की फराहमी। मीडिया सहूलत सेंटर कायम। वज़ीर इत्तलात अताउल लतार ने इफ्तिताह किया। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को इंफॉर्मेशन डेस्क, कंप्यूटर लैब, हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल प्रिंटर और स्टूडियो, मीडिया लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम, पॉडकास्ट स्टूडियो समेत तमाम सहूलतें 24 घंटे दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान इलाकाई तरक्की के लिए कोशा।
SCO سربراہ اجلاس کے شرکا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ باہمی تعاون سے خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ SCO اجلاس گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ مجوزہ آئینی ترمیم سے متعلق خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، ANP اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ شرکاء کا مجوزہ ترمیم کے بارے میں مسودوں پر مشاورت۔ تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی تجاویز نہیں دی، چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے آگے بڑھیں۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی گفتگو۔ آئینی عدالت کے قیام کی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا مطالبہ تھا۔ مساق جمہوریت کو آگے بڑھائیں گے، نظام عدل میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ آئینی ترمیم پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے۔ کل مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر کافی ہم آہنگی ہو چکی ہے، اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا مقصد عوامی مفاد میں قانون سازی کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی ملاقات ہوگی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان۔ پاکستان کا نہتے فلسطینیوں سے مکمل اظہار یکجہتی۔ وزیراعظم کی ہدایت پر فلسطینی طالب علموں کی تعلیم کے لیے اقدامات۔ غزہ سے 27 فلسطینی طلباء لاہور پہنچ گئے۔ پاکستان کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں اپنی تعلیم مکمل کریں گے۔ تعلیم، صحت اور روشن مستقبل تک رسائی فلسطینیوں کا حق ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ لبنان اور غزہ پر صہیونی جارحیت میں شدت۔ شمالی لبنان میں بمباری، 18 افراد شہید۔ غزہ کے الاقصی ہسپتال میں قائم خیمہ بستی اور شہری علاقوں پر گولہ باری، مزید 62 فلسطینی شہید، 220 زخمی۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، 4 فوجی ہلاک، 67 زخمی۔ مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی دبانے کے اوچھے بھارتی ہتھ کنڈے، کبھی کالے قوانین کا نفاذ اور کبھی صدارتی راج۔ 6 سال کے دوران 933 کشمیری شہید کیے گئے۔ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطی اور سرکاری ملازمین کی برطرفی۔ حریت قیادت کی انسانی حقوق کی تنظیموں سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا کل سے ملتان میں آغاز۔ قومی ٹیم کا اعلان، نعمان علی، ساجد خان اور زاہد محمود ٹیم کا حصہ۔ کامران غلام ڈیبیو کریں گے۔ میچ صبح 10 بجے سے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ جون 2017 جب وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بن کر عالمی افق پر جگمگایا۔ Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust and spur economic development for shared prosperity. اکتوبر 2024 آج ایک بار پھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان پہلی بار SCO کے اجلاس کا میزبان بن کر عالمی توجہ کا مرکز و محور بن چکا ہے۔ SCO represents a promising future, and I reaffirm Pakistan's commitment to working together to strengthen SCO as an active and integrated regional forum to achieve our common objectives of peace and prosperity in line with the Shanghai spirit.
SCO पाकिस्तान 2024 में शिरकत के लिए पाक सरजमीन पर आने वाले सरबराहान मुमलिकत और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। मेली अम्मी मेली 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 अम्मा। बच्चों से बात करते हुए साफ और सादा अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे वो जल्दी और बेहतर बोलना सीखते हैं। छोटे छोटे काम देकर उनमें सीखने का शौक पैदा करें, क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर ज़हनी नशोनुमा उनकी ज़िंदगी के पहले 2 सालों में होती है। आपके बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब आप बचपन से करेंगे उनकी परवरिश हर कदम। परवरिश हर कदम। जून 2017 जब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बनकर आलमी उफ़क़ पर जगमगाया। Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust, and spur economic development for shared prosperity. अक्टूबर 2024 आज एक बार फिर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान पहली बार SCO के इजलास का मेजबान बनकर आलमी तवज्जो का मरकज़ व महवर बन चुका है। SCO represents a promising future, and I reaffirm Pakistan's commitment to working together to strengthen SCO as an active and integrated regional forum to achieve our common objectives of peace and prosperity in line with the Shanghai spirit. SCO पाकिस्तान 2024 में शिरकत के लिए पाक सरजमीन पर आने वाले सरबराहान मुमलिकत और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन की क़यादत का तमाम शोबों में ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली चोंग के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकिली और सरमायाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी फेज 2 के आला मेयार पर तरक्की के लिए अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के दरमियान वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात की तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया और बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, जो कि बाहमी एतमाद और मुश्तरका उसूलों पर मबनी है, को वक्त के साथ मजीद तकवीत मिल रही है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी सूदमंद और पाकिस्तान की समाजी व इक्तिसादी तरक्की के लिए सनत, ज़राअत की जदीदियत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की जरूरत पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर भी इत्मीनान का इजहार किया कि सी पैक के तहत ताउन एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का यकीन दिलाया। दोनों फरीकैन ने आला सतह के राब्तों को जारी रखने पर इत्तेफाक किया, जिसमें दो तरफा ताउन के तमाम शोबों को
मजबूत करना शामिल है। मुलाकात में चीनी सनत की पाकिस्तान में रिलोकेशन के हवाले से बातचीत हुई और पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इस बात का इयादा किया गया कि पाकिस्तान और चीन इलाकाई और आलमी अहमियत के मसाइल और कसीरुल जहती फोरम्स पर भी करीबी मशावरत जारी रखेंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। एक और ख्वाब शर्मिंदा ताबीर, गवादर के बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे की तकमील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने तख्ती की नकाब कुशाई करके गवादर के बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए क़यादत के गैर मुतज़लज़ल आज़म का मज़हर है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद। चीन पाकिस्तान राहदारी के तहत तामीर होने वाला गवादर का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा दोनों मुल्कों की गहरी और मजबूत दोस्ती का अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और इनकी चीनी हम मनसब ली चियांग ने मंसूबे की तकमील का बाकायदा इफ्तिताह किया। गवादर का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा न सिर्फ गवादर और पाकिस्तान बल्कि खित्ते में माशी और तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ का बाइस बनेगा। मंसूबा दोनों मुल्कों के दोस्ताना रवाबित में भी एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए चीन की वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। दोनों मुल्कों की तज़वीराती शराकतदारी वक्त के साथ गहरी हो रही है। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। Concerted efforts of both sides, CPEC has produced significant outcomes and played a positive role in Pakistan's economic and social development and also regional integration. The Gwadar New International Airport is a critical step in building Gwadar Port into a regional hub of connectivity. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवादर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तकमील में चीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये मंसूबा दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का मज़हर है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा मुआहदे दोस्त मुल्कों के दरमियान ताउन के नए बाब का इजाफा है। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर में चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियर्स और वर्कर्स की काविशों को सराहा। This gift from our brothers from China is yet another feather in the cap of CPEC that shows your commitment and dedication to support Pakistan's economic डेवलपमेंट एजेंडा। मनसूबाबंदी व तरक्की के वजीर प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का अक्कास है। उन्होंने कहा कि गवादर का जदीद हवाई अड्डा मुल्क की माशी खुशहाली के साथ साथ खित्ते की तरक्की और खुशहाली का गेटवे साबित होगा। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और चीन ने करेंसी के तबादले, सिक्योरिटी के शोबे में ताउन, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, गोश्त की बरामद समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों की दस्तावेज का तबादला किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब की तफसील बताएंगे ज़ीशान भट्टी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों, मुआहिदों और मुख्तलिफ दस्तावेज के तबादलों की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्मार्ट क्लास रूम्स प्रोजेक्ट के हवाले से सर्टिफिकेट्स का तबादला किया गया। दोनों मुल्कों ने CPEC की मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी के 13वें इजलास के निकात और CPEC के तहत ग्वादर पर 7वें मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के इजलास के निकात का तबादला किया। पाकिस्तान और चीन में CPEC के तहत लाइवलीहुड वर्किंग ग्रुप के हवाले से ताउन की मुफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। इक्तिसादी अमूर डिवीजन और चीन की बैनुल-अक़वामी तरक्याती एजेंसी के दरमियान दस्तावेज का भी तबादला किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तलात और मवासलात के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के हवाले से मुफाहमत की यादाश्त का तबादला हुआ। पाकिस्तान और चीन में टेलीविजन प्रोग्रामों की को प्रोडक्शन के हवाले से भी मुफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, सैलाब के नुकसानात से बचाव और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने के हवाले से 2 मुख्तलिफ मुफाहमत की यादाश्तों पर तबादला हुआ।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसानी वसाइल की तरक्की और इस्लामाबाद के लिए फायर ब्रिगेड गाड़ियों के हवाले से मावनत के प्रोग्राम के लिए दस्तावेज का भी तबादला किया गया। चीन को गोश्त की बरामद के हवाले से करंटीना की जरूरियात पूरी करने के हवाले से प्रोटोकॉल की दस्तावेज का भी तबादला किया गया। दोनों मुल्कों ने मुश्तरका लेबॉर्ट्रियों के क़याम के हवाले से मुफाहमती यादाश्त की दस्तावेज का भी तबादला किया। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान करेंसी के तबादले का मुआहिदा हुआ। जिशान भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में होने वाली एक तकरीब में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ बड़ी गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ और चीन के वज़ीर आज़म के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ली चियांग के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रिपोर्ट करेंगे शाहरुख शफी। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरकजी दरवाजे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए आज़म ने पुरजोश अंदाज में मुसाफा और खैर सगाली जज्बात का इजहार किया। इस्तकबालिया तकरीब में वज़ीर आज़म ली चियांग को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी हममनसब ली चियांग से काबीना के अरकान और आला हुक्काम का तारुफ करवाया। किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का 11 बरस बाद पाकिस्तान का यह पहला दौरा है। चीनी वज़ीर आज़म ने भी हमरा आए आला सतह वफ्द का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तारुफ करवाया। इस मौके पर चीन के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मिलकर वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में यादगार के तौर पर पौधा भी लगाया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरी, शहद से मीठी, पाक चीन दोस्ती में नए बाब का इजाफा। इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म ली चियांग का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। चीन के वजीर आजम ली चियांग 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का तबादला। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि अपने भाई वजीर आजम ली चियांग का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। यकीन है कि ये दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती को मजीद वुसअत देगा। सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वुज़रा और आला हुक्काम भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। चीनी वजीर आजम का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। किसी भी चीनी वजीर आजम का 11 बरस बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से चीनी वजीर आजम के दौरे पाकिस्तान की लम्हा ब लम्हा कवरेज की गई। नूर खान एयरबेस से इस्लामाबाद आमद तक तमाम मनाजिर बराह रास्त दिखाए गए। शाहराहों को दोनों मुल्कों के कौमी परचमों और खैर मकदमी बैनर से आरास्ता किया गया था। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। 21 मई 1951 को पाकिस्तान के चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद ये रिश्ता वक्त के साथ साथ मजबूत होता गया। पाक चीन मिसाली दोस्ती की मुख्तलिफ पहलुओं पर नमरा सुहेल की ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं।
پاکستان اور چین کی دوستی کو سمجھنے کے لیے شاید اتنا ہی کافی ہے کہ پاکستان مسلم ممالک کا پہلا اور دنیا کا تیسرا ملک تھا جس نے انقلاب کے بعد عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کیا۔ اس وقت تو یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان اور چین کبھی بہترین دوست ہوں گے اور ان کی دوستی ہر قسم کے موسم کی آزمائش سے کامیابی سے گزرے گی۔ پاکستان چین تعلقات میں اہم سنگ میل تقریباً 774 کلومیٹر اور 16,072 فٹ اونچائی پر شاہراہ ریشم کا راستہ کھلنا تھا، جس نے چین کے صوبے سنکیانگ کو وادی ہنزا سے ملا دیا تھا۔ دونوں برادر ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تاریخی اور ثقافتی بندھن میں تو بندھے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشی، اقتصادی، دفاعی اور توانائی سمیت دیگر منصوبوں پر بھی پاک چین تعاون مثالی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی دوستی میں اہم مقام گیم چینجر منصوبہ سی پیک تھا۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کے بعد پاکستان چین اقتصادی راہداری فیز 2 شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان کی چین سے دوستی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ 1949 میں چین آزاد ہوا تو امریکہ اور چین کے تعلقات کشیدہ تھے، لیکن پاکستان نے کئی سال مسلسل جدوجہد کر کے امریکہ کو کشیدگی ختم کرنے پر رضامند کیا اور اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے دورہ چین میں ان کی معاونت کی۔ چینی وزیر اعظم نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ اگر وہ چین سے پیار کرتے ہیں تو پاکستان سے بھی اسی طرح پیار کریں، اور اسی طرح پاکستان نے بھی دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ کی بلندی سے بھی اونچی ہے۔ سفارتی سطح پر چین کے ساتھ آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس میں پاکستان چین مشاورتی عمل اہم ہے، جس میں وزراء خارجہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ، سیاسی مشاورت، جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی روک تھام، انسداد دہشت گردی، انسانی حقوق، امن کے قیام، سمندری امور، سرحدی انتظام اور کونسلر امور پر مشاورت شامل ہے۔ تجارتی روابط کی بات کی جائے تو چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون تعلقات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ JF تھنڈر 17 لڑاکا طیارہ پاک چین دوستی کی فضاؤں میں لکھی داستان ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آپ سے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ جون 2017 جب وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بن کر عالمی افق پر جگمگایا۔ Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust and spur economic development for shared prosperity. اکتوبر 2024 آج ایک بار پھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان پہلی بار SCO کے اجلاس کا میزبان بن کر عالمی توجہ کا مرکز و محور بن چکا ہے۔ SCO represents a promising future, and I reaffirm Pakistan's commitment to working together to strengthen SCO as an active and integrated regional forum to achieve our common objectives of peace and prosperity in line with the Shanghai spirit. SCO پاکستان 2024 میں شرکت کے لیے پاک سرزمین پر آنے والے سربراہان مملکت اور معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔
पाकिस्तान कल से 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रहा है। 27 साल बाद पाकिस्तान में होने वाले इस मेगा इवेंट में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं को खुश आमदीद कहने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे, जबकि ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। वक़ार हैदर की रिपोर्ट देखिए। शंघाई ताउन तंजीम चीन, रूस, पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्कों की वजह से आबादी के लिहाज से बड़ा इत्तेहाद है, जबकि ये तंजीम दुनिया के 40% रकबे का भी अहाता करती है। SCO के क़याम के बुनियादी मकासद में इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम, मुआशी ताउन, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात हैं। इस्लामाबाद में होने वाले 23वें शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की सदारत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तान, चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग, बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गोलोवचेंको, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म कोहर रसूलज़ादा, काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म यासबेक तनोफ, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला रिबोफ, तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर आज़म राशिद मिरादोफ, किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म जपारोफ अकील बेग कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म इवान नरदीन भी सरबराह इजलास में शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ अपने वफ्द की सरबराही करेंगे। भारत के वजीर खारजा जयशंकर और SCO सेक्रेटरी जनरल जोंगमिंग इजलास में शरीक होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफार्म से इलाकाई रवाबित को बेहतर बनाने के साथ साथ इलाकाई सलामती के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर मकामी और गैर मुल्की मीडिया की सहूलत के लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर का कहना था कि SCO इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान की अहमियत, असर व रसूख और मुल्की मईशत में वाज़ेह बेहतरी का आगाज़ है। तफसील बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर पाकिस्तान चीन दोस्ती सेंटर में खसूसी तौर पर कायम किए गए मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में कंप्यूटर लैब, हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल स्टूडियो, पॉडकास्ट स्टूडियो, मीडिया लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस रूम जैसी जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने कहा कि SCO इजलास का इनेकाद हमारे लिए बाइस एजाज है। पाकिस्तान के आलमी बिरादरी के साथ ताल्लुकात तेजी के साथ मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम यहाँ से होके गए, उनके जाते ही एक हाई लेवल सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया। हमें खुशी है कि चीन के वजीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। ली चियांग का पाकिस्तान आना और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पे बात करना, बहुत सारे बड़े मंसूबे भी, उनकी इनॉग्रेशन होगी। जो शंघाई ताउन तंजीम का एक इजलास होने जा रहा है, 27 साल के बाद एक इस लेवल का इवेंट पाकिस्तान में मुनक्कद होने जा रहा है। इस बात का भी इतराफ है कि पाकिस्तान इज दी डेस्टिनेशन टू बी। वजीर इत्तलात ने कहा कि मुल्की मईशत में बेहतरी का आलमी सतह पर एतराफ हो रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए पुरकशिश तरीन मुल्क करार दे रहे हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, 8.8 बिलियन रेमिटेंसेस बाहर से आई है। पॉलिसी रेट नीचे जा रहा है। कहाँ पे पिछले साल की 32% की इन्फ्लेशन और कहाँ पे इस साल इसी महीने में 6.9% की इन्फ्लेशन। एक्सपोर्ट्स आर अप बाय 14%। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें वो बढ़ गए हैं। IT एक्सपोर्ट्स देखें तो वो 3.2 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गई हैं। तो पाकिस्तान इकोनॉमी हैज अ स्टोरी टू टेल एंड इट्स अ गुड स्टोरी टू टेल। एक सवाल पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर और फलस्तीन के देरीना तनाज़ात को हर आलमी फोरम पर उजागर किया है। पायदार अमन के लिए इन मसाइल का हल जरूरी है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर खसूसी तौर पर कायम मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर आलमी सतह पर इजलास की कार्रवाई की बेहतरीन कवरेज यकीनी बनाने के साथ पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की इफेक्टिव प्रोजेक्शन में भी मदद करेगा। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के शुरका का खैर मकदम किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में सरबराहान मुमलिकत की आमद खुशाइंद है, जिससे बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि SCO समिट का इनेकाद पूरी कौम के लिए एजाज का बाइस है। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि SCO इजलास इक्तिसादी, सियासी और अस्करी शोबों में ताउन को मजीद मजबूत करेगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि SCO इजलास से दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और ताउन की नई राहें खुलेंगी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के मौके पर पाकिस्तान टेलीविजन में गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के लिए सहूलत मरकज कायम किया गया है। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल।
पाकिस्तान टेलीविजन, जहां शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के हर इवेंट से अवाम को लम्हा ब लम्हा आगाह रखने के लिए पूरी तरह तैयार है, वहीं गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को मावनत फ्राहम करने के लिए PTV न्यूज सेंटर में मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है। PTV इंतजामिया ने जदीद सहूलियात फ्राहम करने के लिए भरपूर इंतजामात किए हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे यहाँ आएंगे पाकिस्तान, वो यहाँ आकर न सिर्फ ये कि अपनी यहाँ से फीड दे सकते हैं बल्कि फीड भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको कोई फुटेज चाहिए तो वो भी PTV के जो डाटा बैंक है उससे ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे वाईफाई की भी सहूलत मुहैया की गई है। तो बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो भी इंटरनेशनल मीडिया आएगा उनको हर किस्म की जो तकनीकी मावनत है वो फराहम करेगा। SCO की कवरेज के दौरान गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे अपने अपने मुल्कों में री ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। इस मेगा इवेंट को कवर करने के लिए दुनिया भर से 900 से ज़ायद गैर मुल्की मंदोबीन मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वो इस्लामाबाद में आ चुके हैं। तमाम मीडिया के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये खुसूसी जो मरकज़ बनाया गया है, यहाँ पर आकर वो अपने जितने भी मीडिया रिलेटेड इवेंट्स हैं, काम हैं, वो आज़ादाना तौर पर उनको करने की यहाँ पर मुकम्मल सहूलियत फराहम की गई है। पाकिस्तान टेलीविज़न मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद और इस्तकबालिया तकारीब से लेकर SCO इजलास और बाद अज़ा मेहमानों की रवानगी तक हर इवेंट को कवर करेगा। पाकिस्तान टेलीविज़न में कायम किए गए फैसिलिटेशन सेंटर में बैनुल अक़वामी मीडिया और उनके नुमाइंदों के लिए सहूलियात 24 घंटे दस्तयाब होंगी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इनेकाद इलाकाई रवाबित, तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन और तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के फ़रोग़ में अहम संग मील साबित होगा। तफसील बताएंगे हसन तारिक भट्ट। जी, 2001 में कायम की जो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉपुलेशन और जोग्राफिकल स्कोप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो तंजीम है। यूरेशिया का तकरीबन 65%, ग्लोबल मैप का ऑलमोस्ट 24% जो है वो ये इसकी मेंबर स्टेट्स कमांड करती हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 44%, जबकि GDP के हिसाब से परचेजिंग पावर पैरिटी की बुनियाद के ऊपर ऑलमोस्ट 36% जो है वो आलमी GDP जो है वो SCO मेंबर स्टेट्स जो हैं वो कमांड करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी जो रुकन ममालिक हैं वो ज़्यादातर एनर्जी सरप्लस हैं, गैस और ऑयल जो है वो उनकी जो है वो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। अगर हम उस हवाले से बात करें तो ईरान की शमूलियत के बाद तकरीबन जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है उसका ऑलमोस्ट 20%, जबकि गैस का तकरीबन 40% जो है इसके मेंबर स्टेट्स जो हैं वो कमांड करती हैं। और यही वजह है कि तिजारत और सरमायाकारी, बैनुल-अक़वामी जो रवाबित हैं, कनेक्टिविटी है, उसके अलावा पीस एंड सिक्योरिटी के साथ साथ जो एनर्जी की के शोबे के अंदर भी तावन जो है वो इसके मंशूर का जो है वो अहम हिस्सा है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो तापी है स्पेशली उस हवाले से, इसके अलावा CPEC जो चाइना का BRI जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, और स्पेशली उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है CPEC, उसके हवाले से भी जो है ये इसका इजलास जो है वो खुसूसी अहमियत का हामिल है। जी हसन तारिक भट्ट, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और दुनिया के 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एहसास है। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान में इसका निकास सिफारती सतह पर कितनी बड़ी कामयाबी है, इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक उमर जी। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराह इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है और इसकी तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और ये सिलसिला अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद इस सतह की कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में दिहाइयों के बाद मुनक्किद होने जा रही है। बहुत शुक्रिया मलिक उमर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में मोहम्मद नवाज शरीफ ने डॉक्टर जाकिर नाइक की दीनी खिदमात को सराहा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास सैयद खुर्शीद अहमद शाह की सदारत में हुआ। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में आईनी तरमीम के हवाले से गौर किया गया। इजलास में वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, शाहिद अख्तर अली, डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी, सेनेटर कामिल अली आगा और दीगर पार्टियों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से पेश करदा मुसव्वदों का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि एक जमात के सिवा तमाम जमातों ने तजावीज़ और ड्राफ्ट्स दिए हैं। सारी जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, मौलाना फजलुर रहमान, हत्ता कि ANP, सब ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी हैं, अपने ड्राफ्ट पेश कर दिए हैं। एक वाहिद पार्टिसिपेंट है इस मीटिंग के
जो अभी कुछ देर पहले शायद उन्होंने कहा है जी कि हमें कोई कागज़ नहीं मिला, ये तमाम पेपर्स आज से 4 दिन पहले उन तक आ चुके हैं। वाहिद पार्टी जिसने अभी तक कोई इनपुट नहीं दी तहरीरी तौर पर, ना तो उन्होंने अपना कोई ड्राफ्ट दिया है, ना उन्होंने जो ड्राफ्ट दिए गए हैं उनका तज्जिया करके बताया है कि जी हमें इससे इख्तलाफ है, हमें इससे इत्तफाक है। फिर बात आज यहाँ ख़त्म होती है कि जी 17 शाम को मीटिंग होगी दोबारा, और इन द मेन टाइम PTI का ये मुतालबा माना गया है कि जी वो मौलाना को वो चाहते हैं कि मौलाना अभी मिलेंगे बिलावल भुट्टो साहब से, फिर उनकी एक मीटिंग है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, दोनों से वो मिलके आएंगे और हमें ब्रीफ करेंगे, उसके बाद फिर अपना मौक़िफ़ देंगे। आईनी अदालत के क़याम की जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे, ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मुतालबा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत को आगे बढ़ाएंगे, निज़ाम अदल में इस्लाहात नागुज़ीर हैं, आईनी तरमीम पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। वो कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील शेयर करेंगी आयशा आफरीन। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि विफाकी आईनी अदालत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुतालिबा था, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मिसाक़े जमहूरियत पर अमल दरामद का मिशन लेकर कराची आई थी। इस जद्दोजहद में वो शहीद हुई। हमारा आवाम से अहद है कि बीबी का वादा निभाना है और पाकिस्तान बचाना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी, उसने वो हमें रास्ता दिखा रही है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़ेगा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जून 2017 जब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बनकर आलमी उफ़क़ पर जगमगाया। Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust and spur economic development for shared prosperity. अक्टूबर 2024 आज एक बार फिर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान पहली बार SCO के इजलास का मेजबान बनकर आलमी तवज्जो का मरकज़ महवर बन चुका है। SCO represents a promising future, and I reaffirm Pakistan's commitment to working together to strengthen SCO as an active and integrated regional forum to achieve our common objectives of peace and prosperity in line with the Shanghai spirit. SCO पाकिस्तान 2024 में शिरकत के लिए पाक सरजमीन पर आने वाले सरबराहान मुमलिकत और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। जून 2017 जब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बनकर आलमी उफ़क़ पर जगमगाया। Today is a historic day for Pakistan. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust and spur economic development for shared prosperity. अक्टूबर 2024 आज एक बार फिर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान पहली बार SCO के इजलास का मेजबान बनकर आलमी तवज्जो का मरकज़ महवर बन चुका है। SCO represents a promising future, and I reaffirm Pakistan's commitment to working together to strengthen SCO as an active and integrated regional forum to achieve our common objectives of peace and prosperity in line with the Shanghai spirit. SCO पाकिस्तान 2024 में शिरकत के लिए पाक सरजमीन पर आने वाले सरबराहान मुमलिकत और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद।
नाज़रीन, लबनान की बड़ी जवाबी कार्रवाई। इसराइल के फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक जबकि 60 जख्मी हो गए। CNN के मुताबिक लबनान की जानिब से हालिया जंग में इसराइल के खिलाफ ये एक बड़ा हमला है। लबनान ने शिमाली इसराइल पर मजीद रॉकेट हमले भी किए हैं। अमरीका ने इसराइल को जदीद मिसाइल शिकर निज़ाम फराहम करने का ऐलान किया है। उधर इसराइल ने भी लबनान पर फजाई हमले और बमबारी मजीद तेज कर दी। शिमाली लबनान के एक गांव पर इसराइल के फजाई हमले में 18 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। अक्टूबर से जारी से उन्हें हमलों में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 2300 से तजावुज़ कर गई है। जबकि गजा के इलाके पर दीर अल बलाह में अल अक्सा अस्पताल के अहाते में कायम खैमा बस्ती इसराइली बमबारी से जलकर राख का ढेर बन गई, जिसमें 4 फ़लस्तीनी जिंदा जल गए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 70 से ज़्यादा जख्मी हुए, जिनमें बेशतर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। जबालिया कैम्प में खुराक की तकसीम के मरकज़ पर भी फ़ज़ाई हमले में 10 जबकि मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन कैम्प में फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 24 घंटे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 62 हो गई है जबकि 220 अफराद जख्मी हुए हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के नतीजे में तकरीबन 6 साल बाद सदारती राज का खात्मा हो गया। KMS के मुताबिक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय हुकूमत की तरफ से नाफिज किए गए 5 साल सदारती राज के दौरान कत्ल गारत और गिरफ्तारियों समेत बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फोर्सेज ने सरसे के दौरान 17 खवातीन और 31 कमसिन लड़कों समेत 933 कश्मीरियों को शहीद किया। बहुत से नौजवानों को उनके घरों से गिरफ्तार करके अस्करियत पसंद या उनके मुआविन करार देकर दौरान हिरासत शहीद किया गया। गिरफ्तार नौजवानों में से ज्यादातर के खिलाफ काले कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। सदर राज के दौरान बड़े पैमाने पर कत्ल गारत, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्ती और सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी भी देखने में आई है। जबकि हुर्रियत चेयरमैन मसरत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक, आसिया अंदराबी और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं समेत हजारों कश्मीरियों को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ भारतीय जेलों में नजरबंद किया गया है। दूसरी जानिब लंदन में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय ने मारूफ पेंटर प्राइज वसूल करते हुए हक खुदरादियत के लिए कश्मीरियों और फलस्तीनियों की जद्दोजहद को उजागर किया। अरुंधति राय ने इंसानी हकूक के कश्मीरी कारकुन खुर्रम परवेज समेत नजरबंद सहाफियों, कारकुनों, दानिश्वरों के साथ यकजहती का इजहार भी किया। की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश रहेगा। ताहम सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी अजला में मतवाजह के तौर पर अवगुण रहने, गर्म आलू हवाएं चलने और जबरन चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का